22 अप्रैल 2025 दोपहर लगभग 2 बजे कश्मीर की वादियों में बसा पहलगाम अपनी सामान्य शांति में डूबा हुआ था। बर्फ से ढकी दूर की चोटियां धूप में चमक रही थीं। देवदार के पेड़ों के बीच से आती हवा घास के मैदानों को छू रही थी और बैसरन की खुली धरती पर देश के अलग अलग हिस्सों से आए पर्यटक तस्वीरें ले रहे थे। बच्चों की हंसी, घोड़ों की टापें और पहाड़ी हवा की सरसराहट उस स्थान को स्वर्ग जैसा बना रही थी। किसी को अनुमान नहीं था कि कुछ ही क्षणों बाद यही शांत मैदान राष्ट्रीय शोक का प्रतीक बनने वाला है। घने जंगलों की दिशा से कुछ हथियारबंद हमलावर नीचे उतरे। वे तेजी से आगे बढ़े और अचानक गोलियां चलनी शुरू हो गईं। खुले मैदान में मौजूद लोगों को पहले समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। फिर कुछ ही सेकंड में हंसी की जगह चीखों ने ले ली। लोग भागने लगे, कई जमीन पर गिर पड़े, कई अपने परिवारों को ढूंढने लगे। अफरा तफरी इतनी तेज थी कि दिशा और दूरी का अर्थ खत्म हो गया। बैसरन, जो कुछ देर पहले पर्यटन स्थल था, अचानक मौत के घेरे में बदल चुका था। पहाड़ों के बीच फंसे उस स्थान तक तुरंत पहुंचना आसान नहीं था। वहां सड़क सीधी नहीं जाती थी। कई हिस्सों तक पैदल या घोड़े से पहुंचना पड़ता था। इसी कारण शुरुआती मिनट सबसे भारी साबित हुए। स्थानीय गाइड, घोड़े वाले और आसपास के लोग घायलों को उठाने लगे। कुछ ने बच्चों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया, कुछ ने घायल पर्यटकों को पीठ पर उठाया। उस अराजकता में कई अनजान लोग एक दूसरे का सहारा बन गए। बाद की कई रिपोर्टों में स्थानीय लोगों द्वारा लोगों की जान बचाने की बातें सामने आईं। हमले की खबर फैलते ही पूरे देश की नजरें कश्मीर पर टिक गईं। टीवी चैनलों पर एक ही नाम बार बार दिखाई दे रहा था, पहलगाम। लोगों के फोन लगातार बज रहे थे। परिवार अपने प्रियजनों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। अस्पतालों में हलचल बढ़ गई। सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गईं। घाटी में तलाशी अभियान शुरू हुआ। जंगल, पहाड़ी रास्ते और आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर खोज शुरू हुई। इस हमले में 26 लोगों की मृत्यु हुई और कई घायल हुए। यह घटना भारत में नागरिकों पर हुए सबसे घातक हमलों में गिनी गई, विशेषकर हाल के वर्षों में। मृतकों में अधिकांश पर्यटक थे। इस संख्या ने पूरे देश को झकझोर दिया, क्योंकि लोग वहां युद्ध देखने नहीं, शांति महसूस करने गए थे। दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक उच्च स्तरीय बैठकें हुईं। सुरक्षा ढांचे पर सवाल उठे। क्या पर्यटन क्षेत्र पर्याप्त सुरक्षित था? क्या गश्त पर्याप्त थी? क्या पहले से चेतावनी संकेत थे? क्या ऊंचे इलाकों की निगरानी मजबूत थी? इसके बाद कई पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाई गई और कुछ स्थान अस्थायी रूप से बंद भी किए गए। पर्वतीय ट्रैकिंग मार्गों पर भी रोक लगाई गई। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा चेहरा भी था। डर के बीच इंसानियत खड़ी थी। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, पर्यटकों को आश्रय दिया, फोन उपलब्ध कराए, रोते परिवारों को संभाला। कई लोगों ने कहा कि आतंक का उद्देश्य सिर्फ जान लेना नहीं होता, बल्कि भरोसा तोड़ना होता है। उस दिन अनेक कश्मीरी नागरिकों ने वही भरोसा टूटने नहीं दिया। हमले के बाद घाटी की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ा। पर्यटन, जो हजारों परिवारों की आय का आधार था, अचानक भय की छाया में आ गया। होटल बुकिंग प्रभावित हुई, यात्राएं टलीं, स्थानीय व्यापारियों के चेहरे पर चिंता दिखने लगी। पहलगाम जैसी जगहों के लिए शांति सिर्फ भावना नहीं, रोजगार भी होती है। भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने इसके बाद कई स्तरों पर जवाबी कदम उठाए। सीमा सुरक्षा, स्थानीय इंटेलिजेंस नेटवर्क, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में विशेष बलों की तैनाती और आतंक ढांचों के विरुद्ध अभियान तेज किए गए। बाद की रिपोर्टों में नई विशेष इकाइयों और बढ़ी हुई रणनीतिक तैयारी का उल्लेख भी सामने आया। लेकिन किसी भी आधिकारिक कार्रवाई से बड़ा प्रश्न अब भी वही है, क्या प्रकृति की गोद में बसे ऐसे स्थान फिर कभी पूरी निश्चिंतता से सांस ले पाएंगे? क्या वह बच्चा जिसने उस दिन चीखें सुनी फिर कभी पहाड़ों की हवा को केवल हवा समझ पाएगा? क्या वह परिवार जो छुट्टी मनाने गया था फिर यात्रा शब्द को पहले जैसा महसूस कर पाएगा? आज भी जब पहलगाम की वादियों में शाम उतरती है, देवदार के पेड़ों पर हवा चलती है और बैसरन का मैदान शांत दिखाई देता है, तब इतिहास याद दिलाता है कि स्वर्ग जैसी जगहों पर भी
कभी कभी अंधेरा उतर आता है, पर हर बार अंधेरा स्थायी नहीं होता, क्योंकि गोली की आवाज कुछ देर गूंजती है, इंसानियत की आवाज उससे कहीं अधिक देर तक।